Hello everyone, how are you? I am fine. So today we are going to start chapter 4 in the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan from Moments book. Now let's start. In the Kingdom of Fools, मूर्खों के राज्य में, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है कि मूर्ख बहुत खतरनाक होते हैं जिसे सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही काबू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. वो आर द फूल्स इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में फूल्स कौन हैं, व्हाट हैपन्स टू देम, उनके साथ क्या होता है. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वे दूसरे राजाओं की तरह शासन करना नहीं चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. उन्होंने आदेश दिया कि रात को सारे जागेंगे, अपने खेतों की जुताई करेंगे, खेतों में जाएंगे, खेतों में काम करेंगे और अंधेरा होने के बाद ही अपने सारे व्यापार करेंगे और जैसे ही सूर्य निकलेगा सोने चले जाएंगे. उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. आज्ञा की अवहेलना करने वाले को मौत की सजा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. मौत के भय से लोगों से जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही किया. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता से बहुत खुश हुए. वो क्या हुए, बहुत खुश हुए. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. तो एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में पहुँचे. कहाँ पहुँचे वो, शहर में पहुँचे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. वह एक सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. इनकी पूरी दोपहरी थी, इनकी भरी दोपहरी थी, पूरा डे लाइट हुआ था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. पर आसपास कोई भी नहीं था. एवरी वन वॉज अस्लीप. सारे लोग सोए हुए थे. नॉट अ माउस स्ट्रिंग. कोई चूहा भी नहीं हिल रहा था. इनकी यहाँ तक कि माउस भी सक्रिय नहीं था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. यहाँ तक कि पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड wandered अराउंड टाउन टिल इवनिंग व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. दोनों अजनबी अपने आसपास ऐसा नज़ारा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और शाम तक शहर में घूमते रहे. फिर अचानक सारा शहर जाग गया और रात को अपने कामों में लग गया. द टू मैन वर हंग्री. दोनों व्यक्ति भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. अब जब दुकानें खुल गई थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. वे कुछ सामान खरीदने गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. अ सिंगल डूडू वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बेंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डूडू. उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सारी वस्तुओं की कीमत एक ही थी. सिर्फ एक डूडू. भले ही वे चावल खरीदते या फिर केलों का गुच्छा, सबकी कीमत एक डूडू थी. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. तो गुरु और शिष्य दोनों ही बहुत खुश हुए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी थी. कि सबकी कीमत क्या है, सिंगल डूडू है. ये बात उन्होंने कभी नहीं सुनी थी. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. वे जितना भोजन चाहते थे 1 रुपये में खरीद सकते थे. 1 रुपये में वो क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन. जब वे खाना पकाकर खा चुके थे. द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. तब गुरु को एहसास हुआ कि वह मूर्खों का राज्य था और उनके लिए वहाँ रहना ठीक नहीं होगा. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यह जगह हमारे लिए नहीं है, चलो चलें.
बट द डिसेपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। पर वह शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर। यहाँ यानी कि यहाँ पर सब चीज़ क्या था, सारी वस्तुएं सस्ती थी। ओके, सारी वस्तुएं क्या थी, सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड। वह सिर्फ बढ़िया और सस्ता भोजन चाहता था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सब क्या हैं, मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते कि वे बाद में तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसेपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। पर शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह वहाँ रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने आखिरकार हार मान ली और कहा, डू वट यू वांट, तुम जो चाहते हो वह करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ, और यह कहकर चला गया। द डिसेपल स्टेड ऑन, शिष्य वही रहने लगा। एट हिज फील एवरी डे बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फेड लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। रोज़ वह पेट भरकर खाता, केले और घी, चावल और गेहूँ और आवारा सांड की तरह मोटा हो गया। ओके, इन सब चीज़ को खाकर वो क्या हो गया, एक आवारा सांड की तरह, सेक्रेड बुल की तरह मोटा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन एक अमीर व्यापारी के घर में एक चोर घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद बनाया, होल बनाया। एंड स्नीक्ड इन, और उसके अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो चोरी का सामान लेकर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो उस पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई। ओके, उसके सिर पर क्या हो गई, गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो वहीं पर मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, तो उसका भाई राजा के पास गया और उससे शिकायत की, राजा से शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपने पुश्तैनी काम पर लगा हुआ था, अ वॉल फेल ऑन हिम, तब एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और वह मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, सारा दोष इस व्यापारी का है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको पापी को सजा देनी चाहिए और परिवार के साथ हुए इस अन्याय की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। राजा ने कहा, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी वक्त घर के मालिक को बुलाया। ओके, घर के मालिक को बुलाया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चन हिम, जब व्यापारी हाजिर हुआ तो राजा ने उससे प्रश्न पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, फलाना है महाराज, इनकी मेरा नाम ये है, वो कहता गया। वेर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी की, क्या उस वक्त तुम घर पर थे। यस माय लॉर्ड, जी महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वह घर में घुसा और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वह उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, दोषी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला है। ओके, तुम्हारी दीवार ने इस मैंस के ब्रदर को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें सज़ा देंगे, यानी कि हमें तुम्हें सज़ा देनी होगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, महाराज, उस असहाय व्यापारी ने कहा, महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने यह दीवार खड़ी नहीं की थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल,
असल में यह उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार बनाई थी। ओके, जिसने वह दीवार बनवाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इस दीवार को सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। ओके, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वह कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। जब राजा ने कहा कि वह कौन है तो उसको बुलाया गया, ठीक है। तब वो कहता है कि माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। महाराज, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। ओके, यानी कि मर्चेंट को बुलाया गया, उससे पूछा गया तो उसने कहा कि यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, वह पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। राजा ने दीवार बनाने वाले राजमिस्त्री को लाने के लिए अपने दूत भेज दिए। ओके, अपने मैसेंजर्स को जो है उसको ब्रिकलेयर को लाने के लिए भेज दिए जिसने वो दीवार बनवाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड एंड हैंड एंड फुट, वे उसके हाथ पांव बांधकर उसे लेकर आए। ओके, उसके हाथ पांव बांधकर उसे लेकर आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी के पिता के समय में इसकी दीवार बनाई थी? राजा पूछता है। ओके, क्या तुमने इस आदमी के पिता के समय में इसकी दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड, आई डिड, जी महाराज मैंने बनाई थी। तो वो भी बोलते हैं कि जी महाराज मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, यह किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, वह एक बेचारे आदमी पर गिर गई। ओके, एंड किल्ड हिम, और वो मर गया, उसे इस दीवार ने मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मौत की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारे राजमिस्त्री ने प्रार्थना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया आदेश देने से पहले मुझे एक बार सुन लें। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, यह सच है कि मैंने दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और वह ठीक नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान उस पर नहीं था। ओके, मेरा ध्यान उस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नर्तकी, ओके, एक नर्तकी याद है, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, जो अपनी पायल झनकाती सारा दिन सड़क पर ऊपर नीचे जाया करती थी। ओके, मुझे उस नर्तकी के बारे में याद है जो सारा दिन क्या करती थी, अपने पायलों को झनकाते हुए ऊपर नीचे जाया करती थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, तो मैं जो दीवार बना रहा था, ओके, तो कहते कि एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, तो जब जो मैं दीवार बना रहा था उस पर अपनी आँखें या ध्यान नहीं लगा पा रहा था। ओके, उस पर मैं क्या नहीं कर पा रहा था, अपनी आँखें और ध्यान नहीं लगा पा रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लीव्स, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही हो। द केस डिपेंड्स, अब जो केस था, मामला था, वो गंभीर होता जा रहा था। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। अब उस नर्तकी को बुलाने का विचार राजा ने सोच लिया, तो उसने कहा कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, तो ऐसे जटिल मामले का फैसला देना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस नर्तकी को लाया जाए। वेर एवर सी इज, वह जहाँ कहीं भी हो, उस नर्तकी को लाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, नर्तकी जो एक बूढ़ी औरत थी, केम ट्रम्बलिंग टू द
कोर्ट, जो कांपते हुए अदालत में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? क्या बहुत सालों पहले जब यह बेचारा आदमी दीवार बना रहा था तब तुम सड़क पर ऊपर नीचे जा रही थी, क्या तुमने इसको देखा था? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। जी महाराज, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेज जिंगलिंग, तो तुम सच में पायल झनकाती हुई सड़क पर ऊपर नीचे जा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तब तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भंग किया था। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, इसलिए उसने क्या बनाई? बुरी दीवार बनाई, खराब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, वह एक बेचारे चोर पर गिर गई और वह मर गया। ओके, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा जरूर मिलेगी। ओके, तुम्हें सज़ा जरूर मिलेगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेट, नर्तकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोली, माय लॉर्ड वेट, महाराज रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, तो वो कहती कि महाराज रुकिए, अब मुझे याद आ गया कि मैं बार बार उस सड़क पर ऊपर नीचे क्यों जा रही थी उस टाइम पे। ओके, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने अपने लिए कुछ गहने बनवाने के लिए सुनार को थोड़ा सोना दिया था। ओके, सुनार को मैंने थोड़ा क्या दिया था? सोना दिया था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और ये क्या था? आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, वो बोलता था कि अभी दूंगा, थोड़ी देर में दूंगा, और सारा दिन ऐसे ही बोलता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने दर्जनों बार मुझसे अपने घर के चक्कर लगवाए। ओके, दर्जनों बार उसने अपने घर के चक्कर लगवाए मुझसे। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रेकलेयर सॉ मी, तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। ओके, इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट, यह मेरा दोस्त नहीं है महाराज, यह तो उस नीच सुनार की गलती है। ओके, उस डैम्ड गोल्डस्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, बेचारी यह बिल्कुल सही है, राजा ने उसकी बात में वज़न देखकर सोचा। ओके, वेइंग का मतलब होता है वज़न। ओके, उसका जो एविडेंस था उसके पास, उस एविडेंस के को तोलते हुए, यानी कि उस सबूत को देखते हुए राजा ने कहा बिल्कुल यह सही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिर हमें असली कसूरवार मिल ही गया। ओके, अब गोल्डस्मिथ को और क्या समझ रहे थे? कल्प्रिट समझ रहे थे। तो तब राजा कहते कि हमें लास्ट में क्या मिल गया? रियल कल्प्रिट मिल गया। गेट द गोल्डस्मिथ वेयरएवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, उस सुनार को लाओ, वह जहाँ भी छुपा हो अभी तुरंत उसको लेकर आओ। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop, राजा के कारिंदे उस सुनार को ढूंढने लगे जो अपनी दुकान के कोने में छुपा था। ओके, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा था, कॉर्नर में छुपा था। when he heard the accusation against him, he had his own story to tell, जब उसने अपने पर लगा आरोप सुना तो उसके पास सुनाने को अपनी कहानी थी। तो वो भी कोर्ट में आ गया, उसको बुला लिया गया। अब वो क्या कहता है? कहता है माय लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा महाराज, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स अ ट्रू, ये बात सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस नर्तकी को दरवाजे पर कई बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इसके आगे बहाने बनाए। बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स,
क्योंकि मैं एक अमीर व्यापारी के गहने बनाने से पहले उस नर्तकी के गहने नहीं बना पाया। ओके, दे हैड अ वेडिंग कमिंग, तो उनके घर पर एक शादी होने वाली थी। एंड दे वुडेंट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते ही हैं कि अमीर आदमी, जो अमीर व्यापारी होते हैं, उनमें कितना अधैर्य होता है। ओके, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, तो कौन है यह अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत के गहने बनाने नहीं दिए। ओके, गहने नहीं बनाने दिए, वो कौन है। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, इससे आना जाना करवाया। ओके, इस महिला से तुमने आना जाना करवाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जो अब जिसके कारण क्या था, राजमिस्त्री का ध्यान भंग हो गया था। ओके, यानी कि जिससे राजमिस्त्री का ध्यान जो है भंग हो गया था। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने एक क्या बना दी थी, दीवार ख़राब बना दी थी, जिसने जो है दीवार ख़राब कर दी थी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक बेकसूर आदमी पर गिर गई थी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला था। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। ओके, तो अब उसका नाम बताते हैं वो। तो गोल्डस्मिथ से पूछते हैं, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट, उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और अब वह और कोई नहीं बल्कि जिस घर की दीवार गिरी थी उसका असली मालिक था। ओके, उसका वो क्या था, असली मालिक था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, अब फैसला घूम फिर कर वापस व्यापारी पर आ गया था, राजा ने सोचा। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. जब उसे अपमानपूर्वक वापस अदालत में बुलाया गया तो वह रोता हुआ बोला। ओके, रोता हुआ बोला, It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. वह मैं नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने गहनों का आदेश दिया था। वह मर चुके हैं, मैं बेकसूर हूँ। ओके, मैं क्या हूँ, इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, पर राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और अंतिम निर्णय सुनाया। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, यह सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं। ही इज़ डेड, वह मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, पर उनकी जगह किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। ओके, किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम अपने उस कातिल पिता की सारी वस्तुओं के उत्तराधिकारी हो। ओके, सारी वस्तुओं के क्या हो, तुम उत्तराधिकारी हो। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उसकी दौलत के भी और उसके गुनाहों के भी। ओके, उसके दौलत की भी और उसके सिंस के भी, पापों के भी। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। मुझे तो तभी पता चल गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कि तुम इस भयानक अपराध की जड़ हो, तुम्हें मरना होगा। ओके, तो मैं तुम्हें पहले ही जान गया था। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने फांसी के लिए एक नई सूली को बनाने का आदेश दे दिया। यानी कि राजा ने जो है फांसी के लिए एक नई सूली को बनाने का आदेश दे दिया। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, जब सेवक सूली को तीखा कर अपराधी को उस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, ओके, चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, इट occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake.
तब मंत्री को विचार आया कि अमीर व्यापारी सूली पर ढंग से फांसी चढ़ाने के हिसाब से बहुत पतला है। ओके, वो बहुत ज़्यादा क्या है, पतला है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। तो उसने राजा का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि स्टेक तो जो है बहुत बड़ी है और ये जो व्यापारी है वो क्या है, बहुत पतला है, तो ये इसमें फिट नहीं आ सकता। तो इस ओर उसने राजा का ध्यान जो है आकर्षित किया। द किंग टू वेरीड अबाउट इट। तो राजा भी इसके बारे में सोचने लगा। ओके, राजा इसके बारे में सोचने लगा। व्हाट शैल वी डू, ही सेड। हमें क्या करना चाहिए, उसने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. जब अचानक उसे ध्यान आया कि उन्हें सिर्फ यह करना है कि वे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो सूली पर चढ़ाने लायक मोटा हो। ओके, जो सूली पर चढ़ाने लायक क्या हो, मोटा हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. सेवकों को चारों तरफ ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए भेजा गया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए भेजा गया कि जो क्या हो, मोटा हो और उस स्टेक पर फिट आ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल। और उनकी नज़र उस शिष्य पर पड़ गई। ओके, उस शिष्य पर उनकी नज़र पड़ गई। हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। जिसने महीनों तक केले, चावल, घी और गेहूं खा खा कर खुद को मोटा कर लिया था। ओके, डिसाइपल ने जो है बहुत महीनों से क्या किया था, चावल, केले, घी, गेहूं, आटा, मतलब ये सब खाकर अपने आप को उसने क्या कर लिया था, मोटा कर लिया था। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो हम सेकंड पार्ट में बाकी का पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट सेकंड शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।